इनमें एक हुए श्री नभग जी महाराज। ये भी बड़े वेदों के विद्वान थे और इनके कई पुत्र थे। उनके एक पुत्र का नाम था श्री नाभाग। ये नाभाग भी गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए, काफी समय तक पढ़ते रहे और उनके और भाई तो अध्ययन पूर्ण करके आ गए और आकर के इन्होंने विवाह भी कर लिया और नाभाग जी सबसे छोटे थे, ये रह गए पीछे। ये देर में अपना अध्ययन पूरा करके आए। विवाह तो इनका हो गया पर हिस्से में कुछ नहीं। ध्यान से सुनो, घर के झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। हिस्से में कुछ नहीं इनके। तो इन्होंने अपने बड़े भाइयों से पूछा कि हम भी आपके छोटे भाई हैं, हमको हिस्से में क्या है, पैतृक हिस्से में हमको कुछ है कि नहीं। तो वो लोग हंसने लगे, बोले तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं है, न मकान है, न जमीन जायदाद है, न सोना चांदी, कुछ नहीं तुम्हारे हिस्से, वो तो सब हमने बांट लिया है। तुम्हारे हिस्से में ये वृद्ध पिता माता हैं, इनकी सेवा करो। क्यों? हम लोग कोई इनकी सेवा नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हारे हिस्से में है। आप सोचो ऐसी परिस्थिति आपके घर में आ जाए तो आप झगड़ा करेंगे कि नहीं? आप करेंगे। अरे भाई, आप कोर्ट से दावा करके और संपत्ति ले सकते हैं। लेकिन धन्य है, नाभाग जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा भाइयों, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। पुत्र के लिए पिता माता की सेवा से बढ़कर और कोई दूसरी संपत्ति नहीं हुआ करती है। आपने कितनी बड़ी संपत्ति हमें प्रदान की है, पिता माता की सेवा हम श्रद्धा पूर्वक करेंगे। और महाराज जी वो ले गए पिता माता को। कहाँ ले गए? सरयू जी के किनारे उपवन में उन्होंने एक अपना आश्रम बना लिया, वहां गैया रख ली और वहीं पर्णकुटी बनाकर अपने पिता माता को ले गए। बोले बस महाराज, अब और तो कुछ मेरे पास है नहीं, मैं शरीर से सेवा करूंगा, गैया का खूब दूध दही खिलाऊंगा आपको, कंदमूल फल पाइए, और तो कुछ हमारे पास है नहीं। प्रेम से पिता माता की सेवा करने लगे। उनके पिता उनकी सेवा से बड़े संतुष्ट हो गए नभग महाराज, और उन्होंने कहा बेटा तुम बड़े सात्विक, बड़े धर्मात्मा हो, तुम्हारी सेवा से हम बड़े प्रसन्न हैं, पर तुम गरीब हो ये देखकर हमें बड़ी पीड़ा होती है। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ बेईमानी की है, छल किया है, अन्याय किया है। नहीं नहीं, उन्होंने तो बड़ी कृपा की है, आपकी सेवा का सौभाग्य हमें दिया है, तो मेरी इच्छा है कि तुम भी धनवान हो जाओ। उत्तराखंड में अंगिरा गोत्री ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। उनकी यज्ञ में स्वर्ण बहुत है, पूरा मंडप ही स्वर्ण का है, सारे पात्र यज्ञ में स्वर्ण के ही हैं, बहुत संपत्ति है। अब वो सदेह स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, पर वो लंबे समय से यज्ञ कर रहे हैं, अभी अपने संकल्प की पूर्ति नहीं कर पाए हैं, क्योंकि छठे दिन के मंत्रों में कुछ न कुछ उनसे भूल हो जाती है। तुम वेदों के बहुत बड़े विद्वान हो, तुम जाकर उनकी भूल का उनको ज्ञान कराओ। नाभाग जी गए और उन्होंने भूल का ज्ञान कराया और वे ब्राह्मण सब सदेह स्वर्ग चले गए और सारी संपत्ति नाभाग जी को दे गए। ये सब सोना सब तुम ले जाओ। वो धन को बटोरने लगे तो उसी समय नील लोहित वर्ण के एक महापुरुष त्रिशूल लेकर उपस्थित हुए। वो साक्षात भगवान शिव ही थे। उन्होंने कहा नाभाग, यह संपत्ति तो मेरी है, तुम इसको कहां ले जा रहे हो? कहा भगवान ब्राह्मणों ने तो मुझे दी है। तो कहा उनके कहने से क्या होता है? यज्ञ से बचा हुआ अंश मेरा होता है, यही व्यवस्था हुई है पूर्व काल में। एशते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य, वही लिखा है, यज्ञ से बचा हुआ रुद्रांश है, मेरा अंश है, तुम्हारा नहीं है। यदि तुम्हें हमारी बात पर विश्वास न हो तो अपने पिताजी से पूछ लो जाकर,
उन्होंने कहा नहीं, हम तो आपकी बात पे विश्वास करते, हमको जरूरत भी नहीं, पिताजी ने कहा था इसलिए हम आए। बोले नहीं, जाके पूछ के आओ। ये इतने श्रद्धावान नाभाग जी, ये अपने पिता के पास अयोध्या जी में फिर आए और सारी बात बताई। पिताजी के नेत्र भर आए, बोले बेटा तुम कितने भाग्यशाली हो, बड़ी कठोर तपस्या करने से भी शिव जी का साक्षात दर्शन नहीं होता, और तुमको बिना तपस्या के ही साक्षात भगवान शिव का दर्शन हो गया। अरे तुमने उनके चरण नहीं पकड़े? बोले पिताजी हम तो पहचान ही नहीं सके। अब जाकर उनके चरणों में प्रणाम करना, उनकी स्तुति करना और कहना भगवान हमसे अपराध हो गया है, ये तो आपका ही है, आप ले लीजिए। नाभाग जी ने ऐसा ही किया, और जैसे ही नाभाग जी महाराज जी वहां आए और भगवान को प्रणाम किया, स्तुति की और कहा ये सब आपका ही, तो शंकर जी हंसने लगे। बोले देखो तुम क्षत्रिय हो, यज्ञ से बचा हुआ धन तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, तुम लेते तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाता, पर मैंने ले लिया है, अब मेरा हो गया है, अब मैं तुमको दे रहा हूं, ये धन तुम्हारे घर में अक्षय होकर के रहेगा। और देखो तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है ना, वो तो यथास्थिति में रह जाएंगे, पर तुम्हारा पुत्र सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होगा और महाभागवत होगा, परम भागवत होगा। यही महाभागवत परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। बोलो भक्तराज श्री अम्बरीश जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।